नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंजूर पठान। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व महासचिव और पंजाब की पूर्व प्रभारी सहित डलहौजी से 6 बार की विधायिका आशा कुमारी जी, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, कोरोना वायरस के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं और लगातार अब ग्रामीण इलाकों में भी अटैक हो रहा है इस वायरस का। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? ये जो कोरोना का कहर है, ये वाकई आपने सही बात कही है कि बहुत ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में अब इसका असर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से देश में, प्रदेश में और हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय कि हमारे ज़िले में और हमारे चुनाव क्षेत्र में भी केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाके जो कि पिछली बार पहली वेव में ज़्यादा वहाँ पे हमको असर देखने को नहीं मिला था। कोई लोग जो बाहर से आए थे या बाहर काम करते थे, उनके अलावा कोई इस तरह के केसेस नहीं थे। मगर अब तो बिल्कुल इंटीरियर के इलाकों में, चाहे वो हमारा भांदल के हार का इलाका है, चाहे हमारा बग्गी बनाड़ का इलाका है, भिलई का इलाका है, इवन यहाँ तक कि हिमगिरी का इलाका है, जो कि पहले मेरे चुनाव क्षेत्र में पड़ता था, अब वो चुरा चुनाव क्षेत्र में है। और मामले अगर हम देखें तो कहीं 12, कहीं 15, कहीं 17, कहीं 44 और भुनाड़ में तो लगभग 100 के करीब केसेस हैं। ये देखा जा रहा है कि ये फैलता जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर गांव में, हर गांव में टेस्टिंग की जाए तो ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा ऊपर जाएगा। सुविधाओं की कमी है। जो हमारे 2 हॉस्पिटल, एक तो मेडिकल कॉलेज चंबा है, एक सिविल हॉस्पिटल डलहौजी है। ये तो पहले से ही कोविड सेंटर का काम कर रहे थे। कुछ ऐड भी किया है इसमें, मेरे ख्याल सरू में, कुछ सरू में किया है, कहीं किया है, इन्होंने एडिशन की है कुछ बेड्स की। मगर बिस्तरों को बढ़ाना इसका सलूशन नहीं है, समाधान नहीं है। कि बिस्तर तो आप बढ़ा रहे हैं, तो आप अपना जो मैन पावर है उसको आप थिन, मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं कि वही 6 डॉक्टर जो अभी 50 लोगों को डलहौजी में देख रहे हैं, वो आप 30 बिस्तर और ऐड कर देंगे तो आपके डॉक्टर तो वही 6 हैं, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए टेंडर हुआ था मेडिकल कॉलेज की तरफ से, कोई हमीरपुर की फर्म है जिन्होंने वो टेंडर लिया है, मगर अभी तक पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो मुहैया कराया नहीं गया है और मांग जो है 100 की है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मरीज़ जा रहे हैं कोरोना के हों, कुछ सीरियस केसेस हैं, कुछ सेमी सीरियस केसेस हैं, तो उन कोरोना के मरीज़ों को देखभाल नहीं हो रही है, पर्टिकुलरली मेडिकल कॉलेज चंबा में। डलहौजी का हालात थोड़े से उससे बेहतर हैं। हालांकि डलहौजी में कमी इस बात की है कि एनेस्थीसिस्ट नहीं है, और आप जानते हैं कि वेंटिलेटर जो है उसको चलाने के लिए एनेस्थीसिस्ट मस्ट है, ज़रूरी है। कहीं भी आप कोविड केयर सेंटर, DCHC बनाते हैं, कुछ भी आप कोरोना से संबंधित मेडिकल सुविधा देते हैं, तो ये भी एक मैंडेटरी SOP है कि MD मेडिसिन होना चाहिए। अब देखिए, ये सरकार, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल सरकार कि इसको मैं लापरवाही भी समझती हूँ, और एक जो इंतज़ाम में बद इंतज़ामी जिसको हम कहते हैं वो नज़र आती है कि आप अपने मैन पावर को पूरी तरह से किस तरह से यूटिलाइज़ करना है प्रदेश में, आप नहीं कर पाए हैं। आपके पास ऐसे डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स इन मेडिसिन होंगे, एनेस्थीसिस्ट होंगे, जो ऐसे PHCs या हॉस्पिटल्स में बैठे हुए हैं जो कि कोविड सेंटर नहीं है। तो इस समय पे, इस आपदा के समय पे सरकार को पहले गिनती करनी चाहिए कि उनके पास MD मेडिसिन कितने हैं, एनेस्थीसिस्ट कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं। क्योंकि एक वेंटिलेटर चलाने के लिए अगर आप मैक्सिमम भी किसी को टैक्स कर लीजिए डॉक्टर को, तो 2 टीम्स तो चाहिए ही चाहिए 12 घंटे के लिए। वैसे आइडियल तो होता है 6 घंटे की एक टीम उसको देखे, क्योंकि वो पूरे किट में और सारा वो करके डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उसका बोझ होता है। यही कारण है कि डलहौजी जैसी जगह में जहाँ 6 वेंटिलेटर हैं, चल एक भी नहीं रहा है, वो चलाने वाला ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज में आपके पास 19 या 20 वेंटिलेटर हैं, या 19 वेंटिलेटर शायद ख़राब पड़े हैं, और 32 टोटल वेंटिलेटर हैं, इन यूज़ सिर्फ 5 हैं। उसका कारण, मुख्य कारण ये है कि आपके पास स्टाफ नहीं है। और आप जब
कोरोना जो हम जिसको कहते हैं जो अपग्रेडेड हॉस्पिटल है, जैसे मेडिकल कॉलेज चंबा, तो जो बिल्कुल सीरियस पेशेंट्स जाते हैं, जिनको क्रिटिकल केयर में जाना है, सीसीयू में जाना है, वहाँ पे आपके पास सुविधा देने वाले डॉक्टर ही नहीं हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि हिमाचल सरकार की नाकामी है, और हिमाचल सरकार इस त्रासदी को जिस गंभीरता से लेना चाहिए नहीं ले पा रही है। चंबा मेडिकल कॉलेज में एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा नहीं है। इसके अलावा एक डी डाइमर टेस्ट होता है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, उसको लेकर के उनका ब्रेन हेमरेज ना हो जाए या उनको हार्ट अटैक ना हो जाए, लेकिन इस तरह की सुविधाएं नहीं होना, 4 विधायक चंबा जिला से भाजपा के होना, इसे आप कैसे देखते हैं? ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये कमियां क्यों होनी चाहिए। जहाँ तक एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीन का प्रश्न है, तो ये विधानसभा में भी हमने उठाया था। मैंने कल कैबिनेट का फैसला देखा है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज चंबा में उपलब्ध कराने का के मंजूरी दी गई है। पर ये उपलब्ध कराने की मंजूरी तो पहले से है, प्रश्न तो ये है कि उसका टेंडर नहीं हुआ है। तो इसमें उपलब्ध कराने की बात नहीं थी। मैंने विधानसभा में भी कहा और मैं फिर कह रही हूँ कि ये सरकार की लापरवाही का नतीजा है कि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। आप डी डाइमर की बात कर रहे हैं, तो मेरे को जो रोगी कल्याण समिति डलहौजी है, उसकी मीटिंग में मैं हिस्सा लेती हूँ बतौर विधायक। तो वहाँ ये बात आई थी, तो मेरे से जो वहाँ के एसएमओ इंचार्ज हैं और जो एसडीएम डलहौजी हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ये मैं उपलब्ध कराऊं, तो मैंने उपलब्ध करवा दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसको सरकार को उपलब्ध कराने में तकलीफ़ क्या है। ये सिर्फ लापरवाही है, ये सिर्फ जिसको हम बोलते हैं कि नॉन सीरियसनेस ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट करनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं या सीएमओज हैं या इन केस ऑफ चंबा प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं, उनको जो पूरा फैसिलिटीज़ की समय समय पे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसको देखना चाहिए, वो उसको देख नहीं रहे हैं। लाइटली ली जा रही है बात, और मिनट टू मिनट मैनेजमेंट हो रही है, प्लानिंग कोई नहीं है। प्लानिंग से अगर करेंगे कि अगर हमें यहाँ पे सेंटर बनाना है, जैसे इन्होंने सुरगानी में सेंटर बनाया, सुरगानी में बेड्स लगा दिए, तो क्या बेड्स लगाने से कोई बात बन जाएगी? ऑक्सीजन के कुछ सिलेंडर्स एसडीएम डलहौजी के पास सलूनी के लोगों ने, इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स लोगों के पास थे, जैसे कोई वेल्डिंग का काम करता है, कोई जिसमें इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, किसी के पास वर्कशॉप है, किसी की वर्कशॉप है, किसी का कुछ है, तो लोगों ने वो दिए। पर जब बाद में पता चला कि सिलेंडर तो आ गए, जो लोगों ने दिए, सरकार ने नहीं दिए, लोगों ने दिए, मगर उनके ऊपर जो किट लगती है, ऑक्सीजन रेगुलेटर किट, वही उपलब्ध नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसको मॉनिटर कोई नहीं कर रहा है। और अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी कहाँ पे क्या कमी है। अब आप देखिए, हमारा ये पीएचसी है डंडी में, ये डंडी ऑलमोस्ट बॉर्डर ऑफ हिमाचल एंड JNK है, बहुत इंटीरियर का एरिया है। वहाँ एक ही डॉक्टर पोस्टेड है, और उस डॉक्टर को आपने डेपुटेशन पे चंबा लगा दिया, जबकि और इंस्टीट्यूशंस हैं जो नॉन कोविड इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ 8 डॉक्टर हैं। तो ये मिसमैनेजमेंट नहीं है तो क्या है? आप वहाँ के लोगों को जो बेसिक सुविधा है वो भी, उससे भी आप मुहैया जो वो हुए हैं, जो हम लोगों ने वर्षों पहले CHCs खोली हैं, PHCs खोली हैं, उनके जो लोग हैं उनसे भी आप उनको महरूम कर रहे हो, तो मैं नहीं समझती अच्छी मैनेजमेंट है ये। मैम, कोरोना वायरस की दूसरी वेव शुरू हो चुकी है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी चंबा जिला में कैसे काम कर रही है, खासकर जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, आपने लोगों के लिए किस तरह से सहायता की जा रही है आपकी ओर से? देखिए, हमारे पास 3-4 तरह की दिक्कतें लोगों ने बताई। एक तो हम लोगों की उस बात पे मदद करते हैं जब लोग हमें गांव से फ़ोन करते हैं कि एम्बुलेंस उपलब्ध करानी है, बेड उपलब्ध कराना है, फिर कोई हमारे जो पेशेंट्स भर्ती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल में जहाँ पे पेशेंट भर्ती होता है वहाँ पे जो उनके अटेंडेंट वगैरह अंदर नहीं जा सकते, तो उनके बारे में पता करना, उनको वो करना, खाने की सुविधा उनकी क्या है, एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा ये है कि लोगों ने जैसे सैनिटाइजेशन की मांग की, जहाँ जहाँ भी लोग हमें अप्रोच करते हैं कि भाई हमारा गांव सैनिटाइज़ करा दीजिए या हमारा एरिया सैनिटाइज़ करा दीजिए, या तो हम खुद कोशिश करते हैं या हम SDMs दोनों जो हैं, SDM सलूनी और SDM डलहौजी,
इनसे टेकअप करके और इनको डायरेक्ट करते हैं कि आप इस फलाने गांव को सैनिटाइज़ करा दीजिए। तीसरा है कि हमारे अपने पार्टी के लोग इस जिस काम में लगे हुए हैं वो है अवेयरनेस। लोगों में अवेयरनेस फैलाना आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में ये बात आ गई है कि कोरोना होना जैसे कोई अछूत हो गया है। ये इस बात को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, और हमारे युवा कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के और दूसरे लोग जो हैं वो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये एक बीमारी है, हर बीमारी की तरह। इससे हमें बीमारी से लड़ना है, ना कि एक दूसरे से। और कहीं कहीं समाज में ये एक जिसको हम कहते हैं, ये त्रुटि कह लीजिए आप, कि ये सोशल टैबू हो जाता है कि किसी को कोरोना हो गया है, इससे बात नहीं करनी, ये पता नहीं क्या हो गया, ऐसा। तो ये सारी बातें अवेयरनेस लाने की, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। तीसरा हमारे पास लोग चौथा आते हैं कि मास्क, सैनिटाइज़र, सोप्स, वो मैं पर्सनल अपनी तरफ से जितना हमारा सामर्थ्य है, जहाँ जहाँ से हमारे युवा साथी, हमारे युवा कांग्रेस के या कांग्रेस के साथी लोग जहाँ से मास्क मांगते हैं, सैनिटाइज़र्स मांगते हैं, वो भी हम दे रहे हैं। तो हमारा कुल मिलाकर के जो लोगों के लिए है वो टोटली समर्पित है। जिस जिस चीज़ की भी कमी होगी, मुझे ऐसा पता चला है कि जैसे ऑक्सीमीटर्स की कमी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका हम प्रबंध करें। मुझे पता चला कि कुछ मास्क की कमी है, वहाँ तो मैंने भिजवा भी दिए हैं, कहीं और से भी डिमांड आएगी तो हम ज़रूर भेजेंगे। और इसके अलावा कहीं अगर खाने की ज़रूरत है तो कुछ लोग जो हैं वो पका पकाया खाना भी डिलीवर कर रहे हैं, और कहीं कहीं राशन भी देने का हम प्रबंध करते हैं जहाँ से हमें डिमांड आती है। मैम, दूसरी वेव लगातार बढ़ रही है और डेथ रेट जो हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है, सरकार को कोई संदेश देना चाहती हैं आप, इस पे काम किया जा सकता है? 4 और 5 मई को एक ऑल पार्टी मीटिंग मुख्यमंत्री ने बुलाई थी शिमला में। उसमें मुकेश अग्निहोत्री जी, डॉक्टर शांडिल और मैं कांग्रेस की तरफ से गए थे, अपने सिंघा जी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीगण वो सरकार की तरफ से थे, अफसरगण भी थे। वहाँ भी ये बात आई, जो प्रेजेंटेशन सरकार के अफसरों ने दी, उसमें 2 चिंताजनक बातें आई। एक कि हिमाचल प्रदेश का डेथ रेट जो है वो नेशनल डेथ रेट से ज़्यादा है। उस समय नेशनल डेथ रेट जो था 1.1 था, और हिमाचल का जो डेथ रेट था वो 1.5 था। पिछले कल ये आंकड़े रिवाइज होकर के आए हैं, नेशनल जो डेथ रेट है वो 1.23 है और हिमाचल का 1.75 है, 7.5 यानी 1.25, जो कि किसी भी एंगल से अगर आप देखें तो बहुत हाई है। तो डेथ रेट क्यों इतना ज़्यादा है? और मैंने एक चीज़ और देखी, अगर हमने इसको स्टडी किया, राजनीति के अलावा मुझे पढ़ने लिखने का भी शौक़ है, तो मैंने सारे आंकड़े, क्योंकि रोज़ ही आंकड़े जो हैं वो प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, मैंने आंकड़े स्टडी किए कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो हॉस्पिटल में जैसे एडमिट हुए हैं, अगर आप देखेंगे, वो चाहे चंबा हॉस्पिटल हो, डलहौजी हो, कौन सा हॉस्पिटल, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहती, भर्ती होने के 1-2 दिन में ही उनकी डेथ हो रही है। इसका मतलब कि लोग लेट पहुंच रहे हैं, यानी अवेयरनेस नहीं है, यानी लोगों को ये नहीं है कि किस स्टेज पे भर्ती होना ज़रूरी है। 4-5 ही ऐसे केस हैं जहां हफ्ता या 10 दिन के बाद डेथ हुई है, मगर मोस्टली केसेस में 3 घंटे से लेकर के 2 दिन के अंदर हॉस्पिटल पहुंचने में डेथ हो गई है। और मोस्टली डेथ जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन, या वो जो न्यूमेटिक असर होता है इसका, निमोनिया होकर के जो होता है, या हार्ट अटैक होकर के। तो दूसरा, ये सरकार को देखना है कि सरकार किस तरह से लोगों को अवेयर कराए कि कौन सी स्टेज है जिस पे हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। अगर लेट भी पहुंचा हॉस्पिटल में जो पेशेंट है, तो आपने देखा होगा कि जो वैज्ञानिक बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि इवन जो रेमडेसिविर वगैरह है, ये अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लगाया जाए तो इनइफेक्टिव है। तो अगर बंदा हॉस्पिटल ही नहीं पहुंचा तो फिर उसका जाना या ना जाना बेमानी हो जाता है। आप ये आंकड़े देखेंगे
कि अगर आप हॉस्पिटल, आप चंबा हॉस्पिटल में ही जाकर के अगर आप देखेंगे तो पहुंचने के 1 या 2 दिन के अंदर मोस्टली मैक्सिमम 80% डेथ्स जो हैं विदिन 2 डेज़ हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, क्योंकि 2 साल हो गए लगातार कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं और टूरिस्ट भी नहीं पहुंच पा रहा है। अब सरकार ने होटल बंद कर दिए हुए हैं। तो अगर चंबा ज़िला की बात करें तो डलहौजी में होटल्स का काफ़ी व्यवसाय है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं और सरकार को इसकी ओर क्या कदम उठाने चाहिए? ये इस बात को लेकर के जहाँ हमने उस बैठक में चर्चा की थी, वही मैंने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा था और मैंने मुख्यमंत्री से और कांग्रेस पार्टी ने ही, मुकेश अग्निहोत्री जी ने, सीएलपी ने, पूरी जो कांग्रेस विधायक दल है मुकेश अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में हमने ये मांग उठाई थी कि निश्चित तौर पे कोरोना की चेन तोड़ना आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उसके लिए लॉकडाउन जैसी स्थिति, उसका शब्द नाम जो है कोरोना कर्फ्यू रखा गया है, पर कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन बात एक ही है। उसको तोड़ने के लिए ये ज़रूरी भी है, मगर ये जो व्यवसाय जिन पे असर हो रहा है, वो चाहे होटल व्यवसाय है, चाहे निजी आपके ये टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, निजी बस ऑपरेटर्स हैं, यहाँ तक कि दुकानदार, जो छोटे दुकानदार हैं, हार्डवेयर की दुकानों को 2 दिन की छूट दी है, मगर दुकानदार सिर्फ हार्डवेयर के ही थोड़ी हैं, सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ के थोड़ी हैं। दुकानदार जो छोटा व्यापारी है वो कहाँ जाएगा? तो हमने सरकार से निवेदन किया था कि इनको टैक्सेस में कोई ना कोई छूट दी जाए, कोई पैकेज दिया जाए, इनके लिए भी कोई सोच बनाई जाए, जिससे कि ये देखिए अगर 2-3 साल इस तरह से रहा तो ये तो कमर टूट जाएगी इनकी। अभी ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं बेरोज़गार हो गए हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सुसाइड रेट बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। अगर हम पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखेंगे, लाखों लोगों की जो सैलरीड लोग थे उनकी नौकरी चली गई। होटल वाले भी क्या करेंगे, उनको भी अपना स्टाफ जो है वो निकालना पड़ता है। स्कूल्स बंद हैं, स्कूल्स में जो लोग, जिसकी वजह से यहाँ बिज़नेस, डलहौजी जैसी जगह में 2 ही चीज़ें हैं जिसका बहुत ज़्यादा बिज़नेस है, एक टूरिस्ट, दूसरा स्कूल, और ये दोनों बंद हैं। तो दोनों के बंद होने की वजह से जो लोगों पे असर हो रहा है, एक तो हमने ये भी डिमांड किया था कि बिजली और पानी के जो डिमांड चार्जेस हैं ये वेव ऑफ किए जाएं और कम से कम जो जितने कमर्शियल यूनिट्स हैं इनका जो भी टैक्सेस हैं वो जब तक ये सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती, ये टैक्सेस वेव ऑफ कर देने चाहिए और कोई ना कोई पैकेज, रिलीफ पैकेज, जिससे ये अपने पैरों पे खड़े हो सकें, ये देना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व महासचिव और पंजाब की पूर्व प्रभारी सहित डलहौजी से 6 बार की विधायिका आशा कुमारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में सरकार को सोचना होगा और बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रयास करने होंगे। चंबा से पंजाब केसरी टीवी के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।